हेलो जी। तो हम आ चुके हैं लखनऊ के हेरिटेज आर्ट में। आप हो गए पुराने जमाने में जो कुर्ते पहने जाते थे, देख ये कुर्ते हैं और ये राजा महाराजाओं की टोपियां लगी हुई हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये पिलर रियल नहीं है, सब फेक है, बनाए गए हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये वाला कहाँ है? अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर हेरिटेज आर्ट की फेमस शॉर्ट फिल्म देखने के लिए। तो आइए दिखाते हैं आपको शॉर्ट फिल्म। तो ये देखिए, तो इसके अंदर दिखाई जाएगी, दिखा दें ऊपर, बट ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मूवी दिखाई जा रही है, हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं काफी बढ़िया सोफे वोफे लगे हुए हैं और ये सामने यहाँ पर मूवी चलाई जाएगी। तो उस्मान भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, जल्दी से यहाँ पे मूवी चलाएगी। तो यहाँ पर मूवी चलाई जाएगी। इसका कैमरा आने से बहुत पहले लखनऊ के पास अपना मंच था। नवाबों के दौर से भी बहुत पहले इस सरजमी पर मंदिरों की वाणी गूंजती थी, लोक रंगमंच सजता था, भक्ति रस से भरे नाटक खेले जाते थे और किस्सा गोई की रवायत आवाज और अदाओं के जरिए दिल से दिल तक पहुंचती थी। नवाबी दौर में फन ने नजाकत ओढ़ ली, कथक हरकतों में ढली हुई शायरी बन गया, महफिलें गजलों की रोशनी से जगमगाने लगी। कोठे महज मनोरंजन की जगह नहीं थे, वो लय, जबान और अदब की तालीम गाह हुआ करते थे। इंदर सभा ने शाही दरबारों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज और मुजरे की रवानी कैसरबाग की गलियों और दालानों में बहती थी। फन सिर्फ देखा नहीं जाता था, उसे महसूस किया जाता था, उसे रूह में उतारा जाता था। हर आंगन में किसी सुर की तैयारी पूछती थी, हर घराने की यादें धुनों में संभल कर बसती थी। जब नवाबी दौर की रौनक ढलने लगी, कला की शमा फिर भी उजाला करती रही। भारतेंदु नाट्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थानों ने इस जीवित विरासत को अवध की सरहदों से आगे बढ़ाया और उसे पूरे देश के रंगमंच पर गरिमा के साथ प्रतिष्ठित किया। अभिव्यक्ति की जबान सलामत रही, शहर अपनी अदाओं में यूं ही सजा रहा। वो बस इंतजार में था किसी नए माध्यम के आने का। 1920 और 30 के दशक में चलचित्रों ने लखनऊ की सरजमी पर कदम रखा, सफर करती कनातों की छांव तले। अमीनाबाद, लालबाग और चौक में कनातों पर पर्दे तलने लगे, कपड़े की दीवारों पर प्रोजेक्टर की रोशनी थिरकने लगी। नवाब, ताजिर, दस्तकार, शायर सब कंधे से कंधा मिलाकर बैठते थे। नोवेल्टी, प्रिंस और मेफेयर जैसे सिनेमा घर तमाशे और तजुर्बे के नई इबादतगाह बन गई। वो खामोश फिल्मों का दौर था, मगर लखनऊ को जज्बात समझने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं थी। ये शहर इजहार में माहिर था। कथक ने इसे पहले ही सिखा दिया था कि एक नजर भी बयान कर सकती है और एक ठहराव में पूरी उम्र समा सकती है। जब सिनेमा ने दस्तक दी, लखनऊ ने उसे ठुकराया नहीं, उसे पहचान लिया अपना समझकर। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में इस शहर की रूह पूरे मुल्क में सफर करने लगी। चौदहवीं का चांद, मेरे महबूब, वो फिल्में जिन्होंने लखनऊ की तहजीब को पर्दे पर अमर कर दिया। झरोकों से छनकर उतरती चांदनी, तहजीब से नम हुई जबान और मोहब्बत, हया और संजीदगी में ढली हुई। शकील बदायूनी, कैफी आजमी, मजाज लखनवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे शायरों ने अवध की लय और नफासत को हिंदुस्तानी सिनेमा के रंगों में उतार दिया। लखनऊ अब महज एक शहर नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया, नफासत का, तड़प का और संजीदा मोहब्बत का। दशक बदलते गए और सिनेमा भी वक्त के साथ नया रंग लेता गया। शतरंज के खिलाड़ी में सत्यजीत रे ने नवाबी अवध की ढलती हुई शाम को कैद किया, जहां शतरंज सिर्फ खेल नहीं रहा और खामोशी ही विरोध की आवाज बन गई। जुनून ने 1857 की तपती हुई यादों को फिर से जिया। मुजफ्फर अली, अवध के फरजंद,
ने उमराव जान के मुजरों और होठों की रवायत को रेशमी खुशबू की तरह सहेज कर अमर कर दिया। घमंड ने हिजरत की कसक को खामोश यथार्थ में ढाल दिया। फिर एक नया दौर शुरू हुआ जो सिर्फ कला का नहीं बल्कि उसके निर्माण और निर्देशन का भी हिस्सा था। दूरदर्शन केंद्र ने लखनऊ के मंच और पर्दे के बीच एक सेतु बना दिया। रंगकर्मियों ने कैमरे की जबान सीखी और दोनों के दरमियान की दूरी यूं ही मिट गई। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति ने सब्सिडी की सौगात दी, सिंगल विंडो मंजूरियों की राह आसान की और फिल्म बंधु के जरिए फिल्म निर्माण को नई रफ्तार और सहूलियत दी। इजाजत की राहें आसान हो, विरासत की इमारतें जिम्मेदारी के साथ खुली और बुनियादी इंतजामात ने नई मजबूती और यकीन पाया। निर्माताओं को यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, सिर्फ नजारा नहीं बल्कि सहारा भी मिला और बॉलीवुड ने फिर इसी शहर को अपना ठिकाना बनाया। नई सहस्त्राब्दी के आगाज पर लखनऊ अब सीपिया यादों की कलम में महदूद न रहा। वो अब ताबीर दर ताबीर हकीकतों में जीने लगा। देर इश्किया ने ढलती हुई रईसी की साजिशों को पर्दे पर उतारा। इश्कजादे ने जवानी की बगावत धड़कती रही। बुलेट राजा ने ताकत और जुर्म की गलियों का नक्शा खींचा। जॉली एलबी 2 अदालतों के उन रास्तों से गुजरी जहां तंज और इंसाफ आमने सामने थे और गुलाबो सिताबों में वो हवेली खुद एक किरदार बन उठी जिसकी झड़ती दीवारों में दशकों की यादें महफूज थी। निर्देशक सिर्फ उसकी इमारतों के लिए नहीं लौटे बल्कि उसकी बनावट, उसकी जीती जागती बनावट के लिए। इमाम बाड़े अपनी मेहराबों में दास्तानी सजो लेते हैं। कैसरबाग सब्र और सवाल की कहानी फुसफुसाता है। हजरतगंज औपनिवेशिक नफासत और आज की धड़कन का आईना बन जाता है। अब कैमरा लखनऊ के पास महज मंजर की तलाश में नहीं आता, वो उसकी रूह को कैद करने आता है। वो शहर को एक किरदार की आवाज की तरह सुनता है। आज के युवा फिल्मकार पुरानी गलियों में अपने फ्रेम सजाते हैं, वहीं अब डिजिटल साजो सामान से कहानियां तराशी जाती हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन दास्तानों को सरहदों के पार ले जाते हैं। मगर उसकी असली रूह वही रही, ठहरी हुई जबान, तह दर तह जज्बात और अदाकारी में संजीदगी। महफिल से मल्टीप्लेक्स तक, चरागों की रोशनी से डिजिटल पर्दे तक, लखनऊ कभी महज फिल्माया नहीं गया, उसे हमेशा समझा गया, महसूस किया गया और हर फ्रेम के अंदर ये शहर आज भी अपनी अदाएं बिखेरता है। ऐसे यहाँ पर लेटने के लिए सेटिंग तो अच्छी बढ़िया है। फिलहाल लेकिन हेरिटेज आर्ट है तो बढ़िया, पैसा वसूल है। 100 रुपए बड़ों का है, 50 रुपए बच्चों का है। मजा खूब आया यहाँ पर। एक तो शॉर्ट मूवी दिखाई गई, वो भी अच्छी थी काफी, तो उसमें में बढ़िया मजा आया। आपको कैसा लगा? भाई बिल्कुल पैसा वसूल हो गया, बहुत मजा आया भाई। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आइए, एक बार विजिट करिए। अभी मैं कैमरे के सामने बहुत शाय था, लेकिन अब तो मैं ये भी कर लेता हूँ। आ जाओ, आप देख सकते कितना जबरदस्त हुआ। कहीं बंद ना हो जाए भाई, थोड़ा जल्दी चलो, सब बंद हो चुका है, हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। तो यहीं पे एंडिंग करते थे, 1 मिनट रुक के दिखा दो। तो गाइस फाइनली यहाँ पर वीडियो हम लोग एंड करते हैं। आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, नए हो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये बंद होने वाला है। चलते हैं, बाय बाय।